तो अब तक हमने क्या देखा जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे इस डायग्राम को ड्रॉ किया, ठीक है जी। इस लेंस का हमने थिकनेस ले लिया टी, ठीक है जी। ये हमारे पास वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f। 2f से किनारे तक का फासला रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो ये ए सी वाली लाइन जो है वो आर कहलाएगी, और ये सी बी जो है ये आर माइनस टी है, जबकि ए से सेंटर तक का ये रिंग का रेडियस है। अगर आप ए वाली रिंग ले रहे हो तो ये, अगर यहाँ की कोई रिंग लोगे तो वो अलग हो जाएगा वगैरह वगैरह। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हमने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करा, वैल्यूज डाल के इक्वेशन बना ली, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये जो रिंग है ये ब्राइट रिंग है, इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये इक्वेशन होती है। हवा के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, लिहाजा ये इक्वेशन रिड्यूस होकर हो गई 2Tm+1 1/2 लैम्डा। अच्छा, अब अगर पहली रिंग की बात करें, अगर हम फर्स्ट रिंग, ठीक है जी, फर्स्ट रिंग यानी कि इस तरफ आए अगर हम डायग्राम में, तो ये पहली रिंग है जी, ये दूसरी रिंग है, ये तीसरी रिंग है, ये चौथी रिंग है, ये पांचवी, ऐसे बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। हम खाली आउटर वाली का तो रेडियस नहीं निकाले, हम तो सबका निकाले ना, एक जनरल इक्वेशन बनाए। तो अगर हम फर्स्ट रिंग की बात करें, फर्स्ट रिंग की बात करें तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2T1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ लैम्डा। ये हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बात करी हुई है कि जो एम होता है ये डिपेंड करता है कौन सा हमारे पास ब्राइट स्पॉट जो है, जो भी ब्राइट स्पॉट है वो कौन सा नंबर का है। एम जो होता है वो जीरो भी होगा, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। अगर पहला रिंग होता है या पहला स्पॉट होता है तो हम M0 लेते हैं, दूसरा स्पॉट होता है तो M1 लेते हैं, तीसरा होता है तो M2 लेते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम पहली रिंग की बात कर, यहाँ तो स्पॉट नहीं है, यहाँ तो रिंग्स हैं। तो अगर हम पहली रिंग लेंगे तो फर्स्ट रिंग आपकी होगी जब M0 होता है, सेकंड रिंग होगी जब आपका M जो है वो 1 होगा, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो हम फर्स्ट रिंग की बात कर रहे हैं, M हो गया 0, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर T1 लिख देंगे फॉर डिनोशन। तो 2T1, 0 बेकार होता है, क्या हो गया जी, 1/2 लैम्डा। ये फर्स्ट रिंग का हो गया। इसी तरह सेकंड का बनाते हैं, अगर हम सेकंड रिंग के रेडियस, सेकंड रिंग की बात करें तो इक्वेशन जो है ये वाली, जो इक्वेशन है ना ये वाली, इससे हम बनाते जाएंगे। तो सेकंड रिंग की क्या हो जाएगी जी, 2T, अब T के नीचे हम 2 लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए ये सेकंड रिंग की बात हो रही है। सेकंड रिंग पे M कितना होता है जी, M की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2T2, ये हो जाएगा 3/2 लैम्डा। ये हो गया जी फर्स्ट रिंग, ये हो गई जी सेकंड रिंग। इसी तरह थर्ड रिंग की बात कर लेते हैं अब हम, थर्ड रिंग की, थर्ड रिंग में वही फॉर्मूला लें जी आप, ये वाला, ठीक है जी। 2T3 इज इक्वल टू, एम क्या डालेंगे हम थर्ड रिंग पे, एम डालते हैं 2, 2 प्लस हाफ लैम्डा। सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा जी 5/2 लैम्डा, ठीक है। तो हम अब मुख्तलिफ, हम जितनी जो सी भी रिंग की बात करें उस हिसाब से हम ये इक्वेशंस बना सकते हैं। फर्स्ट रिंग के अंदर क्या हो जाता है जी, हाफ लैम्डा। सेकंड रिंग के अंदर क्या हो जाएगा जी, 3/2 लैम्डा। थर्ड रिंग के अंदर क्या हो जाएगा जी, 5/2 लैम्डा। और अगर हम जर्नल इक्वेशन बनाएं एन रिंग के लिए, एन डिनोट कर देते हैं, तो 2Tn इज इक्वल टू, अब एन, एन के लिए हम एम क्या डालें, अगर हम देखें तो ये सेकंड रिंग है, एम की वैल्यू क्या है 1, एक पीछे, ठीक है जी। ये कौन सी जाती है, थर्ड रिंग। थर्ड रिंग पर एम की वैल्यू क्या होती है, देखो एक पीछे यानी कि 2, एक कम कर रहे हैं हम। इसी तरह ये क्या हो जाएगी फोर्थ रिंग। फोर्थ रिंग के लिए एम की वैल्यू क्या है जी, 3 यानी एक पीछे। तो एम की वैल्यू जो है वो 1 लेस होती है, 1 कम होती है, तो इसके लिए हम ऐसे लिख देंगे जी, n-1, ये एम हो गया, प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है जी। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि एन की वैल्यू अगर हम देखें ना, ये एम हमारा चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, तो एम की वैल्यू एक पीछे होती है। पहली रिंग की बात करो एम 0 है, देखो। दूसरी रिंग की बात करो एम एक पीछे 1। तीसरी रिंग की बात कर रहे हैं तो एम क्या है 2। इसी तरीके से अगर हम जो अगर बहुत सारी रिंग की बात कर रहे हैं तो एक माइनस कर देंगे हम, n-1 लैम्डा, ठीक है जी। अब आप इस -1 प्लस हाफ को सॉल्व करोगे तो 2Tn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास n-1/2 लैम्डा। ये एक जनरल इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है जी। तो हमने कहा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये इक्वेशन होती है,
इसमें हमने एयर डाला जी, एन की वैल्यू 1, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये वाली। ठीक है जी, ये वाली इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन कह लो आप इसको, 2t m प्लस हाफ लैम्डा। अब ये m जो होता है ये डिपेंड करता है कौन सी रिंग की बात कर रहे हो। पहली रिंग होगी तो m0, दूसरी रिंग होगी तो m1, तीसरी रिंग होगी तो m2, चौथी रिंग होगी तो m3, पांचवी रिंग होगी तो m4, एक कम। तो हमने एक जनरल इक्वेशन बना ली थी कि हमारे पास जो सी भी रिंग होगी हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, एक माइनस कर देंगे, n-1 हाफ लैम्डा। इसको सॉल्व किया, ये इक्वेशन बन गई। अब वो हमने जो फॉर्मूला बनाया था ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, इस वाले फॉर्मूले में टी की जगह हम ये डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT, यही फॉर्मूला बनाया ना, चेक कर लीजिए, देखो 2RT। ठीक है जी। अब इसमें इसको सही तरह लिखें अगर हम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर पहले लिख लो, 2T बाद में। अब अगर मैं एन रिंग की बात कर रहा हूँ तो एन और ये एन, अब ये 2T देखो क्या वैल्यू बनाई हुई आपने, एन माइनस हाफ लैम्डा, ये वैल्यू डाल देते हैं, आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर, और 2T एन की जगह आ जाएगा ये एन माइनस हाफ लैम्डा। ये हमने एक जनरल इक्वेशन बना ली। ये क्या है, एक जनरल इक्वेशन। अगर आप किसी भी रिंग के रेडियस को निकालना चाह रहे हो, आप उसको, आपको वो रिंग नंबर पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप तीसरी रिंग का रेडियस निकाल लो, तीसरी रिंग का, ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा, थर्ड रिंग। तीसरी रिंग का निकाल लो, एन क्या हो गया, 3। अब यहाँ पर यह होगा जी रेडियस ऑफ थर्ड रिंग, यहाँ आप 3 डाल दोगे, 3 माइनस हाफ, आपको रेडियस निकल आएगा। इसी तरीके से आप चौथे रिंग का रेडियस निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या डालेंगे जी, एन की जगह 4 डाल देंगे, 4 माइनस हाफ, और सॉल्व कर लेंगे, आपको चौथी रिंग का। तो ये हमने जनरल इक्वेशन बना ली। इसमें अगर हम ये स्क्वायर खत्म करें, स्क्वायर रूट लेके, तो ये हो जाएगा आर एन इज इक्वल टू अंडर रूट एन माइनस हाफ लैम्डा। स्क्वायर भी खत्म कर दिया हमने। तो ये एक हो गई जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जनरल इक्वेशन। अब इसी तरह हम डिस्ट्रक्टिव की बात कर लेते हैं। अब जरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने जो थिन फिल्म के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है एम लैम्डा। अब यहाँ पर जो m की वैल्यू होती है जी, वो होती है 1 2 3 4 5, नॉट 0, 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। ठीक है जी, ऐसी वैल्यूज होती है। तो अब यहाँ पर आपके पास पहली रिंग होगी, n तो वही एयर है ना, तो n हो जाएगा 1, 1 आप लिखते नहीं हो, तो ये हो जाएगी 2T इज इक्वल टू m लैम्डा। अब पहली रिंग की बात कर रहे हो तो 2T1 और m1 हो जाएगा लैम्डा। दूसरी रिंग की बात कर रहे हो तो 2T2, m हो जाएगा 2 लैम्डा। तीसरी रिंग की बात कर रहे हो तो 2T3 और m क्या हो जाएगा जी, 3 लैम्डा। तो यहाँ पर जो है अगर हम n की निकालें तो 2Tn इज इक्वल टू n लैम्डा, सीधा सीधा। अब उस इक्वेशन को लें आप, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R2T, और इसकी जगह ये डाल दें, तो आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर 2T की जगह ये आ जाएगा n लैम्डा। ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव की हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव भी हो गया। अब चाहें तो आप स्क्वायर ख़त्म कर लें, स्क्वायर रूट से आप स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा n लैम्डा। ये हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टिव की एक जनरल इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, तो हमने क्या करा जी, दोबारा देखते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि क्लास का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ फटाफट। हमने ये एक डायग्राम बनाई, इस डायग्राम में हमें एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है ABC। हमने ये ट्रायंगल लिया, इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ये इक्वेशन बनाई, R इज इक्वल टू और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT, ये इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन में हमें 2T डालना है, ये ना 2T, इसकी वैल्यू डालनी है। कंस्ट्रक्टिव की अलग बनेगी, डिस्ट्रक्टिव की अलग बनेगी। तो पहले हमने कंस्ट्रक्टिव की बात की। कंस्ट्रक्टिव के अंदर ये इक्वेशन होता है 2NT m प्लस हाफ लैम्डा। n आपने 1 कह के ख़त्म कर दिया, 2T इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। पहले रिंग की बात कर रहे हो तो ये m0 हो जाएगा। ठीक है जी, m0 हो जाएगा, उस हिसाब से इक्वेशन ये बन गई। दूसरे रिंग की बात कर रहे हो तो ये आपका, ये 2-3 रिंग का दिखा दो आप, फिर आखिर में आपने जनरल बना दीजिए। जनरल कैसे बनाई, ये आपके सामने। m की जगह हमने क्या डाला जी, m की जगह हमने डाला n-1। वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि ये m जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, एक पीछे वैल्यू चल रही है, इसलिए n-1। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, और इसमें हमने फिर इसको मजीद सॉल्व किया, ये हमारे पास आई जनरल 2T की जगह हमने ये डाला, ये इक्वेशन हमारे पास। सिमिलरली फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चूंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो m की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 ही होती है। पहली रिंग है तो 1, दूसरी है तो 2, तीसरी है तो 3, और n रिंग की बात कर रहे हो तो n की वैल्यू n ही रहेगी।
अब ये 2t हमने r वाली इक्वेशन में डाला, इस 2t की जगह हमने ये डाल दिया, n लैम्डा स्क्वायर रूट लिया, खत्म। तो दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। पहली ये, अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है हमारे पास, तो रेडियस अगर आपको निकालना है जिस रिंग का भी आपने रेडियस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड जो भी रिंग नंबर है वो माइनस हाफ लैम्डा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो फिर आपको रेडियस निकालना है, कैसे निकालेंगे जी, अंडर रूट आर एन लैम्डा। अब ये एम जो है वो नंबर होता है, कैपिटल एन कर दें इसको हम, ठीक है, एन जो है वो नंबर होगा, जो भी रिंग है वो वाला नंबर होता है। तो ये था जी न्यूटन का रिंग एक्सपेरिमेंट जी। और यहाँ पर हमारा जो है ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। कोई सवाल है